आज हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इसमें भगवान क्या बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे शरण होकर के, जो लोग भगवान के शरण होकर के जरा और मरण से छूटने का यत्न करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है, आप जो है जरा और मरण से तभी छूट पाएंगे जब भगवान के शरण में आएंगे, क्योंकि भगवान ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब कि मृत्यु। भगवान के शरण में जाकर के छूट पाएंगे और कोई भी उपाय नहीं है। आगे भगवान बता रहे हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं, वे लोग उस ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। जितना आपका 4 वेद है, 18 पुराण स्मृतियाँ है, भागवत में ज्ञान है, रामायण में ज्ञान है, जितने भी वेद शास्त्र हैं, जितने ऋषि मुनि का ज्ञान है, सारे अध्यात्म को जान जाते हैं और सारे कर्म को जान जाते हैं। ज्ञान का इसमें भगवान ने बहुत अच्छा रहस्य बताया है कि ज्ञान प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का, भगवान को जानने का, अध्यात्म को जानने का और सारे कर्मों का जानने का और ये संसार से दुख से छूटने का एक ही उपाय है, वह भगवान की शरणागति, भगवान के शरण होना। कितना भी आप शास्त्र पढ़ लीजिए, कितना वेदों का अध्ययन कर लीजिए, कितना मेहनत कर लीजिए, कर्मकांड कर लीजिए, जब तक आप ईश्वर के शरण नहीं होते हैं तब तक जो है आप माया से छूट नहीं सकते हैं। मजे की बात यह है कि हमको सद्गुरु तक पहुंचाने वाला भगवान ही हैं। हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते हैं। ढूंढ भी लिया तो पहचान नहीं पाएंगे, कंपेरिजन करते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं, इनके पास शिष्य बहुत ज़्यादा है, या शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पे, फेसबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। पॉपुलैरिटी के आधार पर हम किसी को बड़ा मान लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये सतगुरु की पहचान नहीं है कि कोई पॉपुलर हो गया, बहुत व्याख्यान देने वाला है, वो सतगुरु हो जाता है। आजकल एक नया नया चला हुआ है कि पर्ची बना रहे हैं, पर्ची वाले बाबा। उसके पुराने जन्मों की बात क्या बताएंगे, उसका नाम बता देते हैं, पिता का नाम बता देते हैं और थोड़ा बहुत घर की परेशानियां बता देते हैं। वो आजकल गुरु बने हुए हैं, अब कोई काम उनसे होता नहीं है। अब उसमें ये होता है कि वो लोग कोई भूत प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, जैसे बताते हैं कि कर्ण पिशाचनी विद्या होती है, वो सिद्ध कर लेते हैं, या कर्ण पिशाच होगा, सिद्ध कर लिया। वो सामने वाले की बातें जो है आकर कान में बता देते हैं, वो बता देते हैं। जैसे गुरु बने हुए हैं, खूब अच्छा धंधा आजकल चला हुआ है, एमपी में आजकल बहुत पॉपुलर है। इस कर्ण पिशाचनी विद्या के द्वारा लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद जाते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे भविष्य के बारे में बताओ। उनका बाप का नाम बता दिया और पिता का नाम बता दिया, बाबा का नाम बता दिया, सबसे बड़ा गुरु उन्हीं को मान लेते हैं। तो सदगुरु की कोई पहचान नहीं है कि ज़्यादा पॉपुलैरिटी वाले को माने या कम पॉपुलैरिटी वाले को माने। लेकिन भगवान के शरण में रहेंगे तो हम सच्चे गुरु तक पहुंच जाएंगे। और भगवान सबके हृदय में विराजमान है। हमारे अंदर जो भी संशय विपर्य होता है, कन्फ्यूजन आती है, समस्याएं आती हैं, सब भगवान जो है अंदर से क्लियर करते हैं। भगवद गीता में आगे आएगा, भगवान ने बताया कि मैं अपने भक्त के अंदर बैठ करके जो है वो तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान देता हूँ, जिससे वो संसार के सारे बंधनों से छूट जाते हैं और परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं।
तो सबसे सरल मार्ग इस श्लोक भगवान ने बताया, भगवान की शरणागति, भगवान के शरण जो रहता है उसको कभी किसी बात की परेशानी नहीं होती है। अब बाकी अब देखिए, अब शरणागति हैं तो ये नहीं कि भगवान आपको राजा बना देंगे, क्योंकि भगवान का एक नियम ये भी है कि कर्मों का फल प्रदान करना। भगवद गीता में आया है, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन उसका फल भोगने में परतंत्र है। फल उसके हाथ में नहीं है, फल भगवान प्रदान करते हैं। अब जैसा आप कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। अगर भगवान आपको कर्मों का फल न दें, भगवान जब पक्षपात करने वाला बन जाएंगे। भगवान तो भक्तों का पक्ष लेते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करता उनका पक्ष नहीं लेते हैं। भगवान सबको दंड देते हैं, चाहे भगवान की भक्ति करे उसको भी कर्मों की सज़ा देते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसको भी कर्मों की सज़ा देते हैं। जो नास्तिक लोग हैं उनको भी सज़ा मिलता है, जो भक्ति करते हैं उनको भी सज़ा मिलता है, क्योंकि भगवान जो न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, सबके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। तो शरणागति का मतलब ये नहीं है कि जो है आप जो पाप कर्म करके आए हैं उसका फल आपको नहीं मिलेगा, आपका खोटा भाग्य है, आपका मंद भाग्य है, तो भगवान खूब आपको धन दौलत दे देंगे, आपको राजा बना देंगे, आपको अमीर बना देंगे, या आपको ज्ञान प्रदान कर देंगे। जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जैसा आपका भाग्य होगा, जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका प्रारब्ध होगा, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन सदगुरु का कार्य है, संतों का कार्य है, महात्माओं का कार्य है सही सलाह देना। आप भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो उस रास्ते पे हमको ले चलिए। जे विदनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेग दास में तोरा, सो तुम जाने अंतर्यामी, पूरे मोर मनोरथ स्वामी। अस्तो माँ सदगमय, मुझे सत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। इस तरह से जब प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, भगवान के अंदर भी करुणा उत्पन्न होती है और आपका कल्याण हो जाता है। और बड़ा अच्छा इसमें ज्ञान का शरणागति से जो है आप सब कुछ जान जाते हैं। सबसे सरल में सरल उपाय है भगवान की शरणागति होना, भगवान के शरण में रहना और सब कुछ भगवान को ही मानना। इस प्रकार जब सारे संसार के दुखों से छूट जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है और सारे कर्म को जान लेते हैं। कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। 3 प्रकार के कर्म शास्त्रों में आया है। कर्म जो है, जो हम कर्तापन के अभिमान से फल की इच्छा से करते कर्म बोलते हैं। अकर्म जो बोलते हैं, जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता, फल की इच्छा नहीं होती है, वो अकर्म हो जाता है। ज्ञानी जन का सारा कर्म जो है अकर्म हो जाता है। और तीसरा हुआ विकर्म, लोक और शास्त्र के विरुद्ध जो भी कार्य होता है वो विकर्म होता है। इस प्रकार भगवान के शरण में रहने से अब सारे कर्मों को जान जाते हैं, सारे अध्यात्म को जान जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं और आप जो है सरल शब्दों में कहा जाए तो आप सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो शरणागति के कितने फायदे, सब कुछ आपकी प्राप्ति हो जाती है, सब कुछ आप प्राप्त कर लेते हैं और जीवन मुक्त होकर के संसार में विचरण करते हैं। मन से आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और परम आनंद की प्राप्ति आपको हो जाती है।